हे गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दुर्गा पूजा स्पेशल मेकअप लुक शेयर करूंगी। साथ ही इस लुक को आप करवाचौथ फंक्शन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस निविया के मॉइस्चराइजर की हेल्प से मैं अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी और इस तरह मैंने अपने फेस को भी मॉइस्चराइज कर लिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कलर की प्राइमर का। और प्राइमर की थोड़ी सी क्वांटिटी लेके इसे मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज और प्राइम दोनों ही कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूंगी फाउंडेशन, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर से फाउंडेशन, जिसमें कि मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। फाउंडेशन को मैं इस तरह डॉट डॉट करके अपने ऑल ओवर फेस पे अप्लाई कर लूँगी और एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइज, इस तरह मैंने अपने फाउंडेशन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एलेगल की कंसीलर का। कंसीलर को मैं अपने आईज पे, फोरहेड पे और चिन पे इस तरह अप्लाई कर लूँगी और सेम उसी गीले ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरह मैंने कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अपने फाउंडेशन और कंसीलर दोनों को सेट करने के लिए अप्लाई करूँगी मेबलिन फिटमी का लूज पाउडर, जिसमें कि मेरा शेड है 15 लाइट। इस लूज पाउडर को एक पाउडर पफ की हेल्प से मैं अपने आईज के यहाँ पे, चिन पे इस तरह अप्लाई कर लूँगी और कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर के सिंगल आई शेडो का, जिसमें कि मेरा शेड है 210। इस शेड को एज अ कॉन्टोर मैं अपने चीक्स पे एंगुलर ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम उसी शेड से स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं इस तरह अपने नोज़ को भी कॉन्टोर कर लूँगी। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप, जिसके लिए सेम उसी मिस क्लेयर के सिंगल आई शेडो को एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने आइज़ की क्रीज पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सेम उसी तरह मैं अपने दूसरे आइज़ की क्रीज पे भी इस शेड को अप्लाई और ब्लेंड कर लूँगी। और अब इस मॉर्फे के आई शेडो पैलेट में से इस डार्क मरून कलर के मैट शेड को एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने आइज़ के आउटर वी पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, इस मरून कलर के मैट शेड को मैंने अपने दोनों आइज़ के आउटर वी पे अप्लाई और ब्लेंड कर लिया है। अब मैं अप्लाई करूँगी शिमर शेड, जिसके लिए मैं सेम उसी पैलेट में से इस रोज गोल्ड कलर के शिमर शेड को फिंगर्स की हेल्प से अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ग्लिटर आई शेडो, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इन साइड की ग्लिटर आई शेडो का। ग्लिटर को मैं इस तरह अपने आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी और फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस, आप देख सकते हो ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करने के बाद आई मेकअप दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब मैं अप्लाई करूँगी लाइनर, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे के लाइनर का और एक सिंपल सी विंग लाइनर मैं अपने आइज़ पर ड्रॉ कर लूँगी। तो गाइस, इस तरह मैंने अपने दोनों आइज़ पे विंग लाइनर को भी ड्रॉ कर लिया है। अब मेरे फेस पे जो भी एक्स्ट्रा लूज पाउडर है उसे पाउडर ब्रश की हेल्प से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं सेम उसी आई शेडो पैलेट में से इस ब्लैक कलर के मैट शेड को एंगुलर ब्रश की हेल्प से अपने आइज़ के वाटर लाइन के यहाँ पे इस तरह अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ गाइस, आप काजल नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह ब्लैक या ब्राउन कलर के मैट शेड को अपने आइज़ के वाटर लाइन के यहाँ पे इस तरह अप्लाई और ब्लेंड कर सकती हो, जिससे कि आपकी आइज़ बड़ी दिख के आएंगी। तो गाइस, फाइनली मैंने अपना आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं अपने आईब्रोज को फिल करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेटल वाइट के आईब्रो किट का। और इस किट में से डार्क कलर के शेड को एंगुलर ब्रश की हेल्प से काफ़ी हल्के हाथों से मैं अपने आईब्रोज पे अप्लाई करूंगी, जिससे कि मेरे आईब्रोज नेचुरली दिख के आए। और इस तरह मैंने अपने दोनों आईब्रोज को फिल कर लिया है। अब लास्ट में मैं अप्लाई करूंगी लिपस्टिक, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस पीच कलर की न्यूड शेड की लिपस्टिक का। लिपस्टिक को अच्छे से मैं अपने लिप्स पे इस तरह अप्लाई कर लूँगी। और लिपस्टिक को अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई करूंगी ब्लश, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी के ब्लश पैलेट का। और इस ब्लश पैलेट में से इस कोरल कलर के मैट शेड को सेम उसी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एज ए ब्लश मैं अपने चिक्स पे अप्लाई करूंगी। काफ़ी हल्के हाथों से मैं अप्लाई करूंगी, जिससे कि ब्लश नेचुरली दिख के आए। और आप देख सकते हो ब्लश को अप्लाई करने के बाद ब्लश दिखने में काफ़ी नेचुरल लग रही है। अब मैं सेम उसी पैलेट में से इस शेड को एज अ हाईलाइटर अप्लाई करूंगी। स्मॉल ब्रश की हेल्प से हाईलाइटर को मैं अपने आईब्रोज पे अप्लाई कर लूँगी और अपने आईब्रोज को इस तरह हाईलाइट कर लूँगी। सेम उसी हाईलाइटर को फैन ब्रश की हेल्प से मैं अपने नोज़ पे, चीक्स पे और अपर लिप्स पे इस तरह अप्लाई करूँगी और अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने ज्वेलरी को भी पहन लूँगी। इस ज्वेलरी को मैंने अमेज़न से लिया था। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और साथ ही मैं अपने बालों को भी अच्छे से सेट कर लूँगी। और अब लास्ट में मैं मस्करा अप्लाई करना भूल गई, तो मेबलिन के हाइपर कर्ल मस्करा को मैं अच्छे से अपने लेसेस पे अप्लाई कर लूँगी, जिससे कि मेरे आईलैशेस को एक अच्छी वॉल्यूम मिले। तो गाइस, फाइनली मैंने अपना मेकअप लुक कंप्लीट कर लिया है। कैसा लगा ये लुक मुझे नीचे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए सबके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप अपने लिए ईजिली बाय कर सकते हो। आई होप गाइस, ये मेकअप लुक और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।